तो किसी की भी मासी अपनी ही भांजी को मौत के मुंह में ढकेल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, द हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार। तो चलिए वीडियो को शुरू द हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में सुनो सच का डर। करते हैं। तो ये जो है दिव्या नाम की लड़की की स्टोरी है। और ये इसके पीछे जो है एक जिन पड़ गया था। तो बेसिकली मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहूँगा। ये मेरे गांव के साइड की स्टोरी है, ननिहाल साइड की। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, दिव्या जो है अपने घर की एक लौती लड़की है। और ये बेसिकली गांव, ये स्टोरी जो ये है ये तकरीबन 2007 के टाइम की है। तो उस टाइम पे ज़्यादा क्या कहते हैं, घरों में बाथरूम वगैरह वॉशरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो रात का टाइम होता है और ये वॉशरूम के लिए घर से बाहर जाती है। तकरीबन वही 500 मीटर के दायरे में होगा। थोड़ा खेत टाइप एरिया था, वहां पे एक जो है इमली का पेड़ था। उसी पेड़ पे वो जिन रहा करता था, गांव के लोग बताते हैं आज भी। और वो पेड़ भी अभी भी है। तो उस पेड़ पे वैसे अब है, तो उसको अब बंधवा दिया गया उस पेड़ को, जब से ये हादसा हुआ है। तो ये जो लड़की दिव्या है, ये जाती है उस इमली के पेड़ को रात के तकरीबन 9, हाँ 9 बजे के करीब तकरीबन ये जाती है, उस पेड़ को क्रॉस करती है। उसके ऊपर ही एक जिन का साया कह सकते हैं आप लोग, जिन रहा करता था। तो उस पे ही वो जिन बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर। और जिन की एक खासियत होती है, वो जिन जो रहेगा ना, आपको भरपूर, आप जो चीज उससे मांगो वो चीज आपको वो देगा। तो बेसिकली ये जो होते हैं इनको कुछ पता नहीं होता। और ये जो लड़की है, ये पेड़ क्रॉस करके जाती है। और वो जिन जंजीर की आवाज निकालता है, एक जो होता है ना जंजीर वगैरह, लोहे की जो जंजीर होती है, वैसी आवाज निकालता है। फिर वॉशरूम वगैरह करके आती है तो वो जंजीर की आवाज आती है, तो ये सोचती है कि यहाँ पे जंजीर कहाँ से है। फिर जैसे ही उस पेड़ के पास थोड़ा सा जाती है, वो इसके ऊपर हावी हो जाता है। हावी हो जाने के बाद ये जो है बेसिकली अपने घर पे आती है। और आते के साथ ही अपने कमरे में जाती है, सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है। ये घर में थोड़ी-सी उखड़ी-उखड़ी सी रहती है, अजीब सा ये इसके जो बॉडी पे अजीब-अजीब से मार्क वगैरह जो है, निशान वगैरह पड़े हुए होते हैं। इसकी माँ इससे पूछती है कि क्या हुआ? तो ये बोलती है पता नहीं, कल मैं वॉशरूम से आई, ऐसी-ऐसी बात है, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। तो रात होती है, खाना-वाना खाती है। 8 बजे ही इसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि कुछ इसको ऐसा है कि कुछ अलग सी पावर जैसी। बॉडी लैंग्वेज इसकी बहुत अलग होती है। तो बेसिकली अपने कमरे में जाती है 8 बजे के करीब, गेट बंद कर लेती है। फिर उसके बाद वही वापस ये जो है क्या कहते हैं, अचानक से थोड़ा-सा चिल्लाती है। चिल्लाती है तो इसकी माँ जाती है अंदर, गेट खोलती है। तो इसके जो पापा हैं ये नहीं होते उस टाइम घर पे। तो ये बेसिकली जैसे ही इसकी माँ जाती है, देखती है, तो इसकी माँ पूरी की पूरी डर जाती है। क्योंकि वो जिन जो है इस लड़की के सामने खड़ा था। और इसकी माँ वहाँ पहुँचती है तो वो जिन इसके ऊपर हावी होके बोल इसको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो इसको इसकी माँ उससे माफ़ी-वाफ़ी माँगती है और पूछती है कि आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी की रूह चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी को लेके जाना है अपने साथ। तो ये जो है रोने-वोने लगती है और बोलती है कि नहीं, मेरी एक इकलौती बेटी है ये। तो ये होता है कि फिर ये जो है सौदा करता है। जिन सौदा भी करता है, आप लोगों को ये पता रहनी चाहिए बात। जिन सौदा करता है, ये सौदा करता है कि मैं तुम्हें धन दौलत सारी चीजें दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी ही बेटी की उम्र की मुझे एक लड़की लाके देनी होगी। इसको अपनी बेटी तो बचानी थी। इसने क्या किया, इसकी जो सगी बहन है, इसने अपनी बहन की बेटी को उसके घर से बुलवा लिया। ये ज़्यादा दूर इसकी सगी बहन रहती नहीं थी, वही एक गाँव इससे आगे थोड़ा रहती थी, वही होगा 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में होगा। तो अगले दिन बुलाती है तो इसकी बहन की बेटी आ जाती है। इसकी बहन की बेटी का नाम आरती होता है।
आरती आती है और दिव्या जो है थोड़ी-सी इसकी बॉडी वगैरह जो है मार्क वगैरह रहते हैं और इसकी बॉडी ना एकदम ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी में कोई जान-वान नहीं है दिव्या की। और ये आरती आई हुई है बेसिकली आप याद रखना आरती जो आई हुई है इसकी बॉडी अच्छी हट्टी-कट्टी है थोड़ी-सी जैसे हेल्दी होती है ना लड़कियाँ हेल्दी है और फिर उसके बाद इसको जो है दिव्या को अलग कमरे में रखा जाता है जैसे दिव्या को अपने पास ही उसकी मम्मी सुलाती थी और आरती को जो है दिव्या वाला जो कमरा था उस वाले कमरे में भेज दिया करती थी इसकी मौसी शाम में खिला विला के और तो बेसिकली ऐसा होता है कि तो ये आरती पूछती है कि दिव्या को मेरे साथ सोने दो तो कहती है कि नहीं उसकी मासी कहती है कि नहीं दिव्या की थोड़ी तबीयत वगैरह जो है खराब है इसलिए मेरे पास ही अभी सोएगी कोई बात नहीं जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हारे साथ सोने लगेगी कि उस दिन जाती है लिटरली ऐसा होता है कि जो है इसको कुछ याद तो नहीं रहता लेकिन इसकी जो बॉडी वगैरह पे इसके भी अब सेम दिव्या की तरह ही पैटर्न होने लग गए हैं इसकी बॉडी वगैरह पे मार्क आने लग गए हैं स्टार्टिंग से तो ये एक दिन होता है दूसरे दिन होता है और तीसरे दिन में इसको जो जिन होता है वो दिखना स्टार्ट होता है और ये बहुत बेरहमी तरीके से इसके में क्या कहते हैं जो संबंध वगैरह जो होते हैं ये संबंध वगैरह बनाते हैं जिन वगैरह बहुत ब्रूटल तरीके से इसके साथ कर वो करता है और ये अगले दिन आके अपनी मासी को बताती है कि मेरे साथ कुछ-कुछ हो रहा है, कोई एक काली सी परछाई है और ये मेरे को ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रही है। लेकिन इसकी माँ से वो टाल देती है बात को, कहती है नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में कोई चीज़ नहीं है, तुझे ऐसे ही वहम हो रहा होगा। तो नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि ये जो है अगले दिन भी ऐसे ही होता है और इसकी बॉडी जो है एकदम अलग टाइप से पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी में ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं है। इसकी बॉडी सूखती जा रही है, ऐसा लग रहा है खाना-पीना कुछ भी इसको नहीं मिल रहा। तो ये जो है अगले दिन इसकी माँ जो है मिलने के लिए आती है, तो इसकी माँ देख के इसको हैरान हो जाती है। तो इसकी जो बहन है, तो बोलती है यार तो आरती की मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी ऐसे क्या हो रहा है इसको क्या तो ये जो इसकी मासी है ये बोल देती है कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए जो है क्या कहते हैं इसीलिए इसकी थोड़ी चेहरा वगैरह इसका कम हो गया और इसकी वजन वगैरह थोड़ा कम हो गया तो इसकी माँ भी थोड़ा विश्वास अपनी बहन है तो विश्वास कर लेती है और ये इसकी बेटी फिर ये आरती कहती भी है कि मम्मी मुझे अपने साथ लेके चलो लेकिन उसकी मासी थोड़ा सा टाल वाल के इसको जो है बुला अपने घर पे रख लेती है और वो जिन जो है इस पे कब्जा कभी भी कर लेता था तो वो बोलता है कोई बात नहीं आज नहीं मैं कल जाऊंगी इसकी माँ जो है कहती है कोई बात नहीं कल आ जाना और 5 दिन 5 से 6 दिन इसके साथ ऐसा हो चुका था और ये इसके साथ होता ही जा रहा था अजीब तरीके से और कुछ दिन बीतते हैं और आ जाती है अमावस्या की रात जिस दिन उस जिन ने वादा किया था इन लोगों से कि मैं तुम लोगों को धन दौलत सारी चीजें दूंगा और मैं इस लड़की को ले जाऊंगा क्या होता है उस दिन ये खाना वगैरह खाती है आरती और ये बोलती है कि मासी मैं उस रूम में नहीं सोऊंगी मैं आपके पास ही सोऊंगी तो ये बेसिकली इसकी मासी जो है उस दिन थोड़ा रूडली इससे बिहेव करती है और ये तब भी नहीं जाना चाहती है रूडली बिहेव भी करती है तो तब भी इसकी जो मौसी है मौसा जो है इसके वो भी आ गए थे घर पे तो उस वो भी आते हैं और इसको जबरदस्ती उस कमरे में भेज दिया जाता है और उस दिन उसकी आखिरी चीख होती है वो बहुत बेरहमी तरीके से इसकी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था किसी ने तोड़ दी है तोड़ मरोड़ के इसकी बॉडी को अलग थलग कर दिया है इसकी पूरी हालत खराब हो जाती है अगले दिन इसकी माँ को ये खबर लगती है कि इसकी बेटी अब जिंदा नहीं रही है तो आते हैं इसकी माँ वगैरह आती है पूछती है तो कहती है कि नहीं हुई तबीयत वगैरह खराब थी तो इसीलिए ऐसा हुआ है ये बताती नहीं है कि क्या चीज थी और इसकी बेटी के मरने के 1 महीने के बाद ये लोग घर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बनाते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर बना लेते हैं और उस टाइम पे पैसे भी इतने पैसे हो जाए अचानक तो लोग सोचने लगते हैं। तो इसकी माँ को थोड़ा शक था आरती की माँ को कि क्या हुआ और तो ये किसी सिद्ध पंडित जी के पास जाती है तो पूछती है
और अपनी बेटी वगैरह का नाम बताती है, तो वो पूजा अनुष्ठान करते हैं। तो इस चीज का वो बताते हैं कि जो ये आरती की जो आत्मा है, एक जिन ने उसको मार दिया, और इसकी मौसी ने ही उसके रूह का सौदा किया था, यानी आत्मा का सौदा किया था। और अब आरती को जो है वो जिन लेके चला जा चुका है अपने साथ में। बेसिकली आप सोच सकते हो, अपनी मासी ने अपनी ही भांजी को पैसों के लालच में मार दिया। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो यार, लाइक वगैरह भी किया करो यार। ओके, नमस्कार, बाय बाय।